प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 8C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज प्रश्नावली 8C में हम लोग प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सूत्र मैंने लिख के रखे हुए हैं, वो ये है, अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। अगर कॉस थीटा है तो उसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। कॉस 90 माइनस अगर थीटा है तो उसे साइन थीटा लिख सकते हो। अगर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हो। cot थीटा को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हो और tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, sec 90 माइनस थीटा को आप cosec थीटा लिख सकते हो। cosec थीटा को आप sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, cosec 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा लिख सकते हो और sec थीटा को क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे। अगर आप इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 8C के जितने भी प्रश्न होंगे उनका हल आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और करने में भी आप सक्षम होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8C का जो पहला सवाल है उसका हल समझते हैं। इसमें कहता है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। सवाल नंबर 1 का मतलब ये है, इससे पहले की प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय सारणी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो उसके जो मान थे उसके द्वारा हमने प्रश्नावली 8B जो थी उसे हल किया था। यहाँ पे कहता है त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसके बिना आप निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय सारणी का हमें बिना प्रयोग करके हमें मान निकालना है। तो सवाल नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं साइन 25, यहाँ पे दे रखे हैं साइन 25 और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कॉस 65 दे रखे हैं। ठीक है, साइन 25 और कॉस 65 दे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, चाहे साइन को चेंज करो चाहे कॉस को चेंज करो। तो अगर हम देखा जाए तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आप कॉस को चेंज कर लीजिए, चाहे जिसको चेंज करेंगे आपको केवल एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 25 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 65 है, तो बताइए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आपसे कहें यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में एक बार और लिखते हैं, इधर तो हमारे सूत्र लिखे ही हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज कॉस होती है, यानी कि अगर कॉस है, यानी अगर हम आपको थोड़ा सा सिस्टम बताने का प्रयास करें, जैसे कि आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 8 थीटा लिख सकते हैं। क्यों, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस है, इस कॉस को हम क्या करें, एक ही जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, एक ही जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 65 है, तो ये बताइए हम इसमें कितना घटाएं कि 65 बचेगा। कॉस तो आप लिखा रहने देंगे, तो यहाँ पे हमेशा 90 में से घटाया जाता है। तो अगर हम 90 में से अगर हम 25 घटा दें तभी तो 65 बचेगा। मेरी बात को आप समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा साइन है और यहाँ पे कॉस है, या तो आप साइन साइन बना लो या तो कॉस कॉस बना लो। तो यहाँ पे हम साइन साइन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 25 जो का त्यों लिख देंगे, यहाँ पे कॉस था तो कॉस लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 90 में से आप कितना घटाओ कि 65 बचेगा। तो 25 घटाओगे तभी तो 65 बचेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आप घटाना ना जान पाए तो यहाँ पे जस्ट जो पहला फलन में जो कोड दे रखा है 25 वही घटा दीजिएगा। ठीक है, वरना आपको पता होना चाहिए अगर 65 है तो हम कितना घटाएं 90 में से कि 65 बचे। तो 25 घटाओगे तभी तो बचेगा आपका 65।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 25 लिखेंगे। cos 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, थीटा के स्थान पे 25 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी अगर थीटा है तो थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 25 है, तो यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 25, यहाँ पे साइन 25, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल नंबर 2 को भी इसी प्रकार से लगाना है। हमें त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग करके इस सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं sec 70, यहाँ पे दे रखे हैं sec 70, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, sin 20 दे रखे हैं। ठीक है, माइनस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, cos 20 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, cosec 70 दे रखे हैं। ठीक है, cosec 70 दे रखे, पहले sec यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 70, फिर sin 20 दे रखे, और फिर यहाँ पे cos 20 दे रखे, और फिर यहाँ पे cosec 70 दे रखे। अब आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे sec 70 है, और ठीक है यहाँ पे sec 70 है, तो एक काम करो, यहाँ पे आप इसको क्या करो, इसको बटे में ले आओ, यानी sec को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा फार्मूले होते हैं, या फिर हम आपको ऐसे ही बताएं, जैसे कि sec का जो होता है अपोजिट cos होता है, sec थीटा बराबर 1 बटा यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे sec थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 70 है, तो 70 ही तो लिखोगे, गुणे का आप निशान लगा दीजिए। अगर हम आपसे कहें साइड में लिख देते हैं, जैसे कि sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। तो यहाँ पे sec थीटा ही तो है, 70 है यहाँ पे थीटा है, तो थीटा था तो cos थीटा हो गया, 70 है तो cos 70 हो जाएगा। sin 20 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे आपका cos 20 है, यहाँ एक cos 20 है, और यहाँ पे क्या है, cosec 70 है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, cosec 70 है, तो cosec 70 का फार्मूला, यानी कहने का मतलब है cosec थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cosec को क्या लिखेंगे, 1 बटे कितना, साइन थीटा है, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, तो जैसे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो। तो अगर नीचे वाले चेंज करते हो तो यहाँ पे cos है, तो ये बताओ हम 90 में से कितना घटाएं कि आपका 70 बचे। तो यहाँ पे 20 घटाओगे तभी तो 70 बचेगा, और ऊपर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। माइनस का हम लोग क्या करने वाले हैं, cos 20, किसी एक को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 70 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, तभी तो 70 बचेगा। अब आगे का क्रियाकलाप देखिएगा, साइन 20 एकदम आपका साइन 20 हो गया। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है cos 90 माइनस थीटा हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 20, माइनस का निशान, यहाँ पे cos 20 है, कम cos 20 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 20 कैंसिल, साइन 20 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि सवाल नंबर 2 में जब हमने हल किया है तो हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्नावली 8C में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का हल कंप्लीट हो चुका है। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।